पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। हमने आपको बताया भी था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज और उसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले पहला करते हैं। If two zeros of the polynomial x cube minus 4x square minus 3x plus 12 are root 3 and minus root 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज होंगे कितने? 3 होंगे। 2 जीरोज दिया है, तीसरा जीरोज निकालना है। तो मान ले रहे हैं लेट थर्ड जीरो बी अल्फा। तो तीनों जीरोज का सम हम आपको बताए थे, अल्फा प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। क्या बताए थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बताए थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4 है, तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है। तो थर्ड जीरो क्या आ गया आपका? 4 आ गया। कैसे निकला? तीसरा जीरो हमने अल्फा मान लिया। हम जानते हैं कि तीनों जीरोज का सम होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो सेकंड क्वेश्चन है, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, तीनों जीरोज इसके दिए हुए हैं, a माइनस बी है, a है और a प्लस b है। तो a और b का वैल्यू बताइए। भाई देखो, तीनों जीरोज दिए हैं तो आपको सम तो मालूम है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ a माइनस बी प्लस a प्लस बी, क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए आ गया आपका 1। बी निकालने के लिए प्रोडक्ट वाला यूज कर लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बताए थे, माइनस कांस्टेंट टर्म 1 है जो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो भी 1 है। a की वैल्यू रख लो, बी स्क्वायर 2 आ गया, तो b इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो क्या हुआ? तीनों जीरोस दिए थे, सम से हमने a निकाल लिया और प्रोडक्ट जब यूज किया। आपको ये याद रखना होगा कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो पहला यूज करके हमने a निकाल लिया, दूसरा यूज करके b निकाल लिया। थर्ड, अल्फा बीटा इसके गामा इसके जीरोज है। आपको निकालना है अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -1, गामा टू द पावर -1।
यार एक चीज तो क्लियर है, अल्फा बीटा गामा अगर जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, बताए थे कि जब दो जीरो एक साथ लेके ऐड करते हैं तो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस कांस्टेंट -1। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है, -5/6, और अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यू पता है, तो जब अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस दिए हैं तो सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस when two zeros are taken together, coefficient of x upon coefficient of x cube, and product of zeros minus constant term upon coefficient of x cube. ये वैल्यूज आ गई, just we have to put them and we will get answer. Fourth question, यहां साफ साफ दिया है, आपको याद होगा हमने लिखवाया था, सम दिया है जीरोस का, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 5, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी दिया है -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -14। आपको पॉलिनोमियल लिखना है तो मेरे भाई आपको मैंने बताया था एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस कांस्टेंट। याद है, अगर अल्फा बीटा गामा तीनों दिया है आप पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकते हो, अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्यूब -5x स्क्वायर -7x प्लस 14, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब हम लोग डिवाइड करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जानते हो डिवाइड 9th में पढ़े हो, डिवाइड करके हम लोग कोसेंट रिमाइंडर निकालते हैं। अभी आप पहला ही क्वेश्चन है, चेक वेदर x - 1 इज फैक्टर ऑफ इतना और नॉट। 9th का भी आप यूज कर सकते हो फैक्टर थ्योरम, 1 रख दो 0 आ गया तो फैक्टर है, लेकिन वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से तो आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो सीधे डिवाइड ही करते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा। एक्स स्क्वायर से करेंगे,
आई होप आपको डिवीजन तो आता होगा। अब 12 से तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो आप लिख सकते हो सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore x minus 1 is factor of given polynomial। सीधा सीधा, हमको जरूरत नहीं थी डिवाइड करने की, हम फैक्टर थ्योरम से भी कर देते हैं। 1 रख रहे हैं तो 1 आ ही जा रहा है 0, लेकिन चूंकि वेरीफाई करना था डिवीजन एल्गोरिथम से, हमें डिवाइड करना ही था, तो हम डिवीजन से ही उसको सॉल्व कर लिए। ओके, नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है कि इफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल एग्जैक्टली, मतलब अगर ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसका मतलब क्या कि यह इसका फैक्टर है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर यह इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो a और b की वैल्यू बताइए। डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से। x टाइम्स अब यहां देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बचेगा, यहां से a और यहां से -1। x का क्या बचेगा, यहां से b प्लस 12। फिर डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम ना हो जाए। अभी तो बराबर डिग्री है, 2 डिग्री है। फिर करेंगे, समझिए मैंने कैसे किया। इसको कैंसिल कराना था, x से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बचा, a माइनस 1, x का b प्लस 12 और ये कांस्टेंट। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, a माइनस 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना। a माइनस 1 का x से करें, x इंटू माइनस 12 इंटू a माइनस 1। a माइनस 1 का इससे किए ये आया, a माइनस 1 का इससे किए, a माइनस 1 का इससे किए। जब सब्ट्रैक्ट किए ये कैंसिल। अब जरा ध्यान से देखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। x का कोफिशिएंट क्या मिला, यहां से b प्लस 12 और यहां से माइनस a माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 84 और यहां से प्लस 12a माइनस 1, ये आया आपका। आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री कम आ गई इससे। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कैसे किए, कट गया। x का कोफिशिएंट b प्लस 12, यहां से माइनस है प्लस 1, कांस्टेंट यहां से माइनस 84, यहां से प्लस 12a प्लस माइनस 12 1 जा 12। ओके, क्या बोला क्या है कि यह इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा। बाबूजी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा, इसका मतलब कि यह फैक्टर है, और फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट भी क्या है, 0 है,
और कांस्टेंट टर्म भी क्या है, 0 है। तो कांस्टेंट टर्म को जब हम 0 रखेंगे तो a8 आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ x इसको भी 0 रखेंगे, ये कितना आ गया, -5। फिर से समझिए, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन ये दिया था कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब कि फैक्टर है और रिमाइंडर 0 आएगा। हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर ही आया, और ये रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0। और ये रिमाइंडर 0 होने का मतलब कि x का कोफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट टर्म भी क्या होगा, 0 होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 होगा। ये बस डिवाइड करना ही कला है। क्लियर? इसी तरह का है थर्ड क्वेश्चन, उसको देखिए आप। अब यहां ये है, इफ द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। अब इसको जब इससे डिवाइड किया जा रहा है तो यहां बोल रहा है कि रिमाइंडर आ रहा है ax प्लस बी। वहां रिमाइंडर क्या था, 0, तो 0 से कंपेयर किए थे। यहां किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी से, तो डिवाइड करते हैं। टू एक्स स्क्वायर से करें तो अब 5 से करेंगे तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, रिमाइंडर x प्लस 2, और वो बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, ax प्लस बी। तो इसी x प्लस 2 को जब आप ax प्लस बी के बराबर रखोगे तो कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ a है, तो इक्वल्स टू, यहाँ कांस्टेंट b है और यहाँ कांस्टेंट क्या है, तो डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करना है, डिवाइड करना है। बोला है ये इसको डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है ax प्लस बी। हमने डिवाइड किया तो x प्लस 2 आया, उसको ax प्लस बी से कंपेयर कर लिए तो a1 आ गया, b2 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, यही नहीं आता है, इस टाइप का आता है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, पाई क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री का। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे, 4। बोला इसके 2 जीरोस दिए हैं, बाकी 2 जीरोस निकालिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यू कैन चेक एनीवेयर। 2 जीरोस दिए हैं, आपको 2 जीरोस निकालने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल का नाम रख लेते हैं, स्टेप वाइज ध्यान देना। सिंस x equals to -2 is 0 of px, which implies x plus 2 is factor of px। x बराबर -2 अगर इसका 0 है तो
x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। सिंस x इक्वल्स टू -3 इज 0 ऑफ px, x plus 3 is factor of px। x plus 2 फैक्टर है, x plus 3 भी फैक्टर है, which implies x plus 2 into x plus 3 is factor of px, which implies तोड़ लो x square plus 5x plus 6 is factor of x। क्या हमने बोला? x इक्वल्स टू -2 इसका 0 पर समझते हैं, और उसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। x बराबर -2 इसका 0 है तो x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा। x इक्वल्स टू -3 0 है तो x प्लस 3 इसका फैक्टर होगा। और जब दोनों फैक्टर होंगे तो इनका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा, और प्रोडक्ट ये आ रहा है आपका। अब ये तो 2 डिग्री का है, इसका मतलब 2 डिग्री का और बचा है। अब डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर -2 फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 आ नहीं था। अब बाकी 2 जीरोस कैसे निकालेंगे आप? ये जो आया है कोसेंट 2 डिग्री का, तो यहां से 2 जीरोस निकलेगा, तो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर -2 0 रख लें। क्या आ गया? प्लस -√2, तो सभी जीरोस क्या हुए? -2 हुआ, -3 हुआ, √2 हुआ और -√2 हुआ। ठीक है, तो कैसे किए? -2 इसका 0 है तो x प्लस 2 फैक्टर, -3 इसका 0 x प्लस 3 फैक्टर, तो प्रोडक्ट फैक्टर। तो ये फैक्टर डिवाइड की, तो ये अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके फिर 0 के बराबर रखते। आप जानते हैं जीरोस कैसे निकालते हैं, पहले फैक्टराइज करते हैं उसके बाद 0, तो बाकी 2 जीरो आ गए। ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट। पहला देखिए जरा, बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि 3 इसका 0 है और फाइंड ऑल जीरोस। कितने होंगे जीरोस? 3। तो 3 अगर प्रूफ हो गया तो एक तो वही हो गया, बाकी 2 जीरोस निकाल सकते हैं। देखिए पॉलिनोमियल को px मान रहे हैं, थ्री रखे जरा, थ्री रखने पर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब 3 इज 0 ऑफ, एक तो 0 है। बाबू बाकी 2 जीरो निकालने का तुम्हारे पास 2 तरीका है। पहला ये है, अल्फा मालूम है, बीटा गामा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से आ जाएगा 1/2, तो बीटा प्लस गामा वहां से निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से अल्फा मालूम है, बीटा इंटू गामा निकल जाएगा। किसी एक को, अल्फा को बीटा के रूप में या बीटा को अल्फा के रूप में दूसरे वाले पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वहां से वैल्यू निकल जाएगी। एक तो ये तरीका है। कौन कैसा? वही जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशंस।
हमको सुंदर क्या लग रहा है कि सिंस x equals to 3 is 0 of px, then x minus 3 will be factor होगा। तो जरा डिवाइड कर ले, बाकी जो 2 डिग्री का आएगा उससे जीरो निकाल देंगे। तरीका ये भी है। टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, जीरो रिमाइंडर तो आना ही था क्योंकि फैक्टर है। अब बाकी 2 जीरोस जो है हम कहां से निकाल सकते हैं? बाकी 2 जीरो जो है हम लोग इसको जीरो रख के निकाल सकते हैं। ओके, तो अब जो है हम जा रहे हैं उसके जीरोस निकाल। zeros of splitting middle term से 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 1 5। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x + 1, एक ब्रैकेट में, तो इसको जीरो रखेंगे -1/2 और इसको रखेंगे -2। एक जीरो तो मालूम था 3, एक आया -1/2, एक आ गया -2। तो कैसे किया? आपको एक तरीका तो बता ही चुके थे। एक आपके पास ये भी तरीका है कि x बराबर 3 जीरो है तो x - 3 फैक्टर होगा, और x - 3 फैक्टर होगा तो जो कोसेंट आएगा उससे भी जीरोस निकल सकते हैं, उसको फैक्टराइज करके जीरो रखें तो बाकी 2 जीरोस भी आ गए। लास्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग इतना इसको मान ले रहे हैं px, बाई पॉलिनोमियल gx, रिमाइंडर है, कोसेंट है x - 2 और रिमाइंडर है -2x + 4। क्या है? ex को जब gx से डिवाइड किया जा रहा है तो qx और rx, qx कोसेंट है और rx रिमाइंडर है, वो दिया हुआ है, हमें gx निकालना है। बाबूजी एक बात समझो, हम जानते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है? डिवाइजर मालूम नहीं, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर है। इसको इधर लेते हैं आप, तो क्या मिला? x³ - 3x² + 3x - 2 इक्वल्स टू gx इंटू x - 2। तो gx क्या हुआ? x³ - 3x² + 3x - 2 अपॉन x - 2। फिर से समझिए, डिविडेंड दिया था px, डिवाइजर मालूम नहीं है, कोसेंट और रिमाइंडर भी दिया है।
तो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सब वैल्यू पुट किए, रिमाइंडर को इधर ले आए तो ये सब साइन बदल गए, और gx इंटू एक्स माइनस टू बचा, तो gx क्या हो जाएगा, जो भी आएगा उतना x माइनस टू। तो क्या करना है, डिवाइड किसको, x माइनस टू से। तो ये आपका आ गया gx, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या किया भैया, डिविडेंड दिया था, डिवाइजर पूछा था, कोसेंट रिमाइंडर दिया था, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सब वैल्यू पुट किए तो gx आपका आया इतना अपन इतना, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, मैंने किया और ये आ गया वही gx। तो ये था पॉलिनोमियल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर। टिल देन गुड बाय।